आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, पेज नंबर 21 है। और आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट। ठीक है, कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स, हाउ द अंडरस्टैंडिंग, तो समझे कि जो मतलब कैसे बायोलॉजिस्ट को हेल्प हो सकती है किसके समझने में, फिज़िक्स से समझने में। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस सच एज बायो एनर्जेटिक्स फ्लोज द लॉज ऑफ लाइट। देखो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखिए कि सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करते हैं, एक्सरेज वगैरह करते हैं, लाइट रेडिएशन एंड फ्लूइड डायनामिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, इज़ एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन अ लिविंग बॉडी। देखिए आप लोगों के पास बहुत सारी मशीनरीज आती है, जैसे ब्लड शुगर, इनके लिए बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। वो कौन बनाता है? मतलब कि ये बायोलॉजिस्ट तो नहीं बनाते, ये फिज़िक्स जो पढ़ने वाले होते हैं यही बनाते हैं ना। सो क्या उनकी वजह से हम लोग अपने बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टूल्स देते हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फिजिशियंस बनाते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्लाई। जैसे मैंने बड़ी एग्जांपल दी, एमआरआई, सीटी स्कैन और ये जो एक्सरेज मशीन्स वगैरह है, ये हम तो नहीं बनाते बायोलॉजिस्ट, ये तो वही बनाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने उनको अपने फंक्शंस देने होते हैं कि भाई हमें इस चीज़ के लिए ये चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच करियर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एंड वाई। ठीक है, कौन सा मतलब एफएससी करने के बाद आप कौन सा फील्ड चूज़ करेंगे। देखिए बीएस में बहुत सारे, जैसे 3 बड़े जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी वगैरह होते हैं। इस तरह एमबीबीएस, बीडीएस होता है और वो नर्सिंग के कोर्स होते हैं। ठीक है, नर्सिंग वगैरह होती है। तो आप लोग कौन सा अडॉप्ट करेंगे फील्ड? तो मैंने ऐसे जनरली सिंपल लिखा है। अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, एक सिंपल सवाल है। यानी हॉर्टिकल्चर का लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो है वो गार्डनिंग वगैरह में ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये हमें डिलीशियस फूड प्रोवाइड कर सकता है, प्लेस फॉर एंजॉयमेंट, गार्डनिंग वगैरह बना के तो मतलब एंजॉय किया जा सकता है उसमें। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी हो जाती है उससे। सो ये प्लेइंग विद चिल्ड्स। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मतलब आप लोग खुद भी उससे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बनना चाहें वो आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 3 वर्सेस ऑफ द होली कुरान रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मतलब कोई भी 3 वर्सेस, मतलब कोई भी 3 आयत या हवाले देने उनको कुरान पाक के हवाले से कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया तुम इंसान के बारे में। ठीक है, सो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ही क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम द साउंडिंग क्ले लाइक अ क्ले ऑफ पोट्री। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। कौन सी मिट्टी से? साउंडिंग क्ले। साउंडिंग क्ले या आप क्ले ऑफ पुटरी, मतलब कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, क्ले ऑफ पुटरी कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। ठीक है, सो आप सिंपली कह सकते हैं या साउंडिंग क्ले जो वो बर्तन जो कि शोर देते हैं। ठीक है, या वो क्ले या वो मिट्टी जो शोर देती है। तो अल्लाह ने इंसान को किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है, साउंडिंग क्ले से बनाया है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो, ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम द फिल्थी वाटर। ठीक है, फिल्थी वाटर। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को एक आप इसे फिल्थी वाटर तो गंदे पानी के, लेकिन आप इसे मन्नी को कह सकते हैं। ठीक है, आप किस कह सकते हैं? मन्नी से, जिससे इंसान पैदा हुआ है। अच्छा, अल्लाह क्रिएटेड मैन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ विथ अर्थ। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को एक मतलब विथ अर्थ, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है? विथ अर्थ। ठीक है, विच कहते हैं नरम को, या आप कह लें कि जो गीली होती है विद अर्थ। ठीक है, जिसमें वाटर है, जिसमें पानी है। ठीक है, सो अल्लाह ताला ने जो है वो, आपने देखी कि कुरान पाक में फरमाया कि मिट्टी से बनाया, फिर हमने इसे एक गंदे पानी से, गलीज़ पानी से बनाया है, या आप इसे कहते हैं कि इनसे मन्नी से बनाया है, फिर उसके रगों में खून दौड़ाया है, उस खून बनाने से ही इसको मतलब पैदा किया। जैसे इंसान का पहले 4 महीने के अंदर अंदर वो
क्या बन जाता है, पूरा एक हार्ट बन जाता है, फिर उसकी रूह आ जाती है एंड देन वो एक ह्यूमन के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद नंबर 4 है नेम अ फ्यू साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले भी अबू अली सीना के बारे में पढ़ा था कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसने फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या काम किया है। ठीक है, ह्यूमन आई पे काम किया है, उसके तकरीबन 130 डिजीज़ पे काम किया है। ठीक है, आई के उसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी है। अभी अबू उस्मान उमर अल जयस, ठीक है, इसने इसकी एक फेमस बुक थी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, वो अल हैवान है। ठीक है, अल हैवान, ठीक है, जो जानवरों पे लिखी गई थी। ठीक है, सो सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश का भी इन्होंने लिखा था, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन किया था। लाइफ सिस्टम ऑफ आंट के बारे में भी इसने डिस्क्राइब किया था और उनके सोशल उसमें भी बयान किया था इसने, पूरा वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इब्नुल हातम, ठीक है, ये ऑप्टोमोलॉजिस्ट था। ऑप्टोमोलॉजिस्ट जैसे ये हम लोग जाते हैं उसकी दुकान पे, ग्लासेस वालों की दुकान पे, जिससे हम कहते हैं यार कि नज़र कमज़ोर है और मैं जाता हूँ और अपने लिए ग्लासेस लेता हूँ, वो फिर हमारा आई टेस्ट करते हैं 6/6 से 5/6 से 4/6 से वटेवर जो भी है। जब उसका रिज़ल्ट आता है उसके बाद वो हमें ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी या दूर की या नज़दीक की वो कहते हैं शॉर्ट साइकिल या लॉन्ग साइकिल जो भी है वो हमें उसके मुताबिक ग्लासेस बना के देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टोमोलॉजिस्ट था, इसने विजन लोकेटेड रेटिना इन द सेट ऑफ विजन। ठीक है, मतलब वही नज़र का काम के सेट ऑफ विजन के, और रेटिना कहते हैं जो आंखों की जो दरमियान वाला हिस्सा जो काले जिसे कहते हैं, ब्लैक सा होता है, किसी का ब्राउन किसी का ग्रीन। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका 5, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लिखना है। वॉल्विक्स के बारे में आपको मैंने कहा कि वॉल्विक जो होता है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन वो टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं, वो मल्टी सेलर नहीं होते। ठीक है, वो यूनी सेलर में, लेकिन वो कॉलोनियल सेलर उसे कहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, फॉलिक्स मैनिफोल्ड मेंबर्स आर फाउंड, इट मे बी 500 to 6000, देखो 500 से लेके 6000 तक, मतलब देखा गया कि ये अपनी कॉलोनी सेट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द कॉलोनी ऑफ द वॉल्विक, वो जो कॉलोनी होती है या सेपरेट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दोनों में कौन कौन सी होती है, वेजिटेटिव भी होती है और रिप्रोडक्टिव भी होती है। रिप्रोडक्टिव होती है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन करती है और आगे एक ही सेल उनका परफॉर्म करते हैं, देन वो सेल से ही अपना काम चला के तो आबादी उनकी बढ़ती है और वो कॉलोनियल हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। एक्सप्लेन इन द रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो एलिमेंट्स का रोल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सप्लेन कर, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो डिटेल में रहता था वो मैंने करवाना था। रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायो एलिमेंट्स वही होते हैं जिनसे सेल्स बने, जिनसे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ऑर्गेनेली सेल्स बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिल्स के ये हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे हमारी बॉडीज़ भी कार्बन पे और हाइड्रोजन पे और इसके अलावा ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो आप कह लें कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या करती है, ये बायो एलिमेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के लिए काम करती है। ठीक है, ये उसी में ही काम आती है। दीज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स सच एज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है, मेम्ब्रेन बनाती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन बना लिया, उसने मेम्ब्रेन का काम किया है सेल्स को प्रोटेक्शन देना, उसके लिए अंदर काम करना, वो उन चीज़ों को अंदर लेके जाना जो उसके लिए मुफीद है, उन चीज़ों को बाहर लेके जाना जो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, दीज मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू, जब जिस सेल मेम्ब्रेन है एनिमल्स के लिए होता है वो सेल की प्रोटेक्शन करता है, सेल वॉल प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इस तरह दीज बायो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। आयरन है वो किसके लिए काम आती है, होमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, जो हमारे ब्लड में होता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस के लिए। अच्छा,
सी ए है वो किसके लिए, मसल्स कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, जो बोन्स और टीथ है उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी मजबूती के लिए। एन है और पोटाशियम जो है वो किसके लिए काम आती है, एक्ट्स टू सेंस इम्पल्स इन न्यूरॉन्स दैट सेंस एस अबाउट अ स्टिमुलस, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम जिससे हमें सेंस का पता चलता है, कोई हमें टच करे तो हमें फील हो, कोई चीज़ खाए उसका टेस्ट है, ठीक है। और ये आपका एंड हुआ। बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। बायो एलिमेंट्स 16 मोस्टली होते हैं, अब उसमें जो 6 होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिससे ह्यूमन बॉडी भी मिलके बनी होती है और मोस्टली उसी पर रिलाई करती है, ठीक है। जैसे आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये हाइड्रोजन ये हो गए, तो आप इनको पढ़ें, ठीक है, इसके बारे में। और इसके अलावा चैप्टर फर्स्ट एंड हुआ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे, मेरे नंबर पे, कि मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, अगर आपको नोट चाहिए तो मैं नोट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस, बल्कि 9 से लेके FSC तक वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो और एक ही चैनल से आप लोग अपना सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड हो, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े कि कौन सा टॉपिक कहाँ से मिले। यहीं से आपको अगर सब कुछ मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कज़न्स के साथ शेयर करें, जो भी मेडिकल के रिलेटेड बच्चे हैं उन सब के साथ शेयर करें, ताकि उन सबको फ़ायदा हो, ठीक है। मतलब कि ख़ुद भी फ़ायदा लें और सबको भी भेजें, ताकि वो, अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, 9th में है, 8th में है, तो आप उन्हें ये टॉपिक अपने सारे क्लास फेलोज़ को ग्रुप में भेज दिया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।